क्या तुम्हें लगता है कि तुम दिन भर काम में लगे रहते हो, लेकिन फिर भी दिन के अंत में लगता है कि कुछ खास हासिल नहीं हुआ? क्या तुम्हारे अंदर वो बेचैनी है जो तुम्हें बताती है कि तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान हर छोटी छोटी चीजों में बंटा रहता है? क्या तुम भी इस सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ईमेल्स और लगातार मीटिंग्स की भीड़ में खुद को खोता हुआ महसूस करते हो? तो ये बात ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया का संकट है। एक ऐसा संकट जो तुम्हारे सपनों को निगल रहा है, तुम्हारी प्रतिभा को धीमे धीमे खत्म कर रहा है। लेकिन आज मैं तुम्हें उस रहस्य के बारे में बताने वाला हूं जो तुम्हें इस शोर से निकालकर एक ऐसी गहराई में ले जाएगा जहां पर असली सफलता, असली सुकून और असली पहचान मिलती है। और इस रहस्य का नाम है डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट द्वारा लिखी गई किताब डीप वर्क सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मानसिक क्रांति है। एक ऐसा मंत्र है जो आज की सतही दुनिया में तुम्हें गहराई का मार्ग दिखाता है। इस किताब की सबसे पहली बात यही है कि आज की दुनिया में डीप वर्क एक दुर्लभ कौशल बन चुका है, लेकिन यह सबसे ज्यादा मूल्यवान है। अब सवाल यह है कि डीप वर्क होता क्या है? ये वो स्थिति है जहां पर तुम पूरी तरह से ध्यान लगाकर किसी जटिल और महत्वपूर्ण कार्य पर लंबे समय तक बिना किसी ध्यान भंग के काम करते हो। और शैलो वर्क क्या है? वो काम जिसमें दिखता है कि हम व्यस्त हैं, लेकिन वास्तव में कोई खास मूल्य नहीं पैदा हो रहा। जैसे बार बार ईमेल चेक करना, नोटिफिकेशन देखना, बिना लक्ष्य के मीटिंग में बैठे रहना। और आज की दुनिया में शैलो वर्क का ही बोलबाला है। लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर तुम्हें इस डिजिटल ध्यान भंग वाली दुनिया में कुछ बड़ा करना है, तो तुम्हें डीप वर्क को अपना जीवन मंत्र बनाना होगा, क्योंकि वही तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा, वही तुम्हें उस स्तर पर ले जाएगा जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। लेकिन डीप वर्क को हासिल करना आसान नहीं है। ये एक अनुशासन है, एक साधना है। और इसके लिए सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सबसे कीमती पूंजी है। और इस ध्यान को बचाने के लिए तुम्हें अपने आसपास के सभी ध्यान भंग करने वाले तत्वों से लड़ना होगा। कैल न्यूपोर्ट इस किताब में 4 तरह की फिलॉसफीज बताते हैं डीप वर्क को अपनाने के लिए: मोनास्टिक, बाइमोडल, रिदमिक और जर्नलिस्टिक। मोनास्टिक फिलॉसफी का मतलब है पूरी तरह से खुद को अलग कर लेना, शैलो डिस्ट्रैक्शन से, और केवल डीप वर्क में डूब जाना। ये उनके लिए है जो अपने जीवन को पूरी तरह से एक मिशन में बदलना चाहते हैं। बाइमोडल फिलॉसफी कहती है कि तुम अपने समय को 2 हिस्सों में बांटो। एक हिस्सा पूरी तरह डीप वर्क के लिए और दूसरा शैलो टास्क्स के लिए। जैसे कि एक लेखक हफ्ते के 4 दिन पूरी तरह से लिखने में लगे और बाकी दिन ईमेल, मीटिंग्स आदि में। रिदमिक फिलॉसफी कहती है कि हर दिन एक तय समय पर डीप वर्क का अभ्यास करो। ये सबसे प्रैक्टिकल तरीका है जिससे डीप वर्क को डेली रूटीन में शामिल किया जा सकता है। और जर्नलिस्टिक फिलॉसफी कहती है कि जब भी मौका मिले उसी समय डीप वर्क में कूद पड़ो। ये उनके लिए है जिनका स्केड्यूल केओटिक होता है, लेकिन फिर भी वो मौके ढूंढकर डीप फोकस करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि डीप वर्क को जीवन में लाने के लिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहला कदम है टाइम ब्लॉकिंग, यानी अपने दिन के हर 1 मिनट को प्लान करना। तुमने देखा होगा कि जब हम बिना प्लानिंग के दिन बिताते हैं तो हमारा दिन नोटिफिकेशंस, फोन कॉल्स, छोटे मोटे कामों में ही निकल जाता है और रात को हम खाली महसूस करते हैं। लेकिन जब हम टाइम ब्लॉकिंग करते हैं तो हम जानबूझकर हर घंटे को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। इससे न केवल हमारा फोकस बढ़ता है बल्कि डिसीजन फटीग भी कम होता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि तुम हर सुबह उठकर अपने पूरे दिन की प्लानिंग करो। यह मत सोचो कि तुम कब क्या महसूस करोगे, बस तय करो और उस पर चलो। यह एक तरह की मानसिक ट्रेनिंग है। इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती आती है टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का सामना करना, क्योंकि यही सबसे बड़े शत्रु हैं डीप वर्क के। इनका डिजाइन ही ऐसा है कि ये तुम्हारा ध्यान बार बार अपनी तरफ खींचते हैं। हर नोटिफिकेशन एक जोल्ट है जो तुम्हारे फोकस को तोड़ देता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को एक क्राफ्ट्समैन की तरह चुनो, यानी सिर्फ वही टूल्स अपनाओ जो सीधे तुम्हारे उद्देश्य में मदद करते हैं।
बाकी सबको हटा दो या बाउंड्री सेट करो। तुम खुद सोचो, क्या कोई आर्टिस्ट हर 10 मिनट में इंस्टाग्राम चेक करता है? क्या कोई साइंटिस्ट बीच एक्सपेरिमेंट में व्हाट्सएप खोलता है? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन किया है डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के लिए। तुम्हें भी यही करना होगा। अब बात करते हैं कि डीप वर्क को एक स्किल की तरह कैसे ट्रेन किया जाए। न्यूपोर्ट कहते हैं कि जैसे बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिम जाना पड़ता है, वैसे ही माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसे डीप वर्क के जरिए ट्रेन करना पड़ता है। इसके लिए वो प्रोडक्टिव मेडिटेशन का तरीका बताते हैं। यानी जब तुम वॉक कर रहे हो या कोई रूटीन टास्क कर रहे हो, तो अपने किसी जटिल प्रॉब्लम पर पूरा ध्यान लगाकर सोचो। इससे तुम्हारा माइंड फोकस करना सीखता है। इसके अलावा हर दिन एक निश्चित समय पर डीप वर्क का अभ्यास करो। शुरुआत में मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे तुम कंसिस्टेंट रहोगे, तुम्हारा ध्यान बढ़ेगा। अब यहां एक और जरूरी बात आती है, बोर्डम को सहन करना सीखो, क्योंकि आज की दुनिया हर समय स्टिम्युलेशन चाहती है, लेकिन डीप वर्क बोर्डम में ही जन्म लेता है। जब तुम्हारा माइंड खाली होता है, तभी क्रिएटिविटी आती है। न्यूपोर्ट कहते हैं, बोर्डम को एम्ब्रेस करो, यह तुम्हारी शक्ति बनेगा। अब अगर तुम डीप वर्क को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहते हो, तो उसके लिए रिचुअल्स और रूटीन्स बनाओ। यानी तय करो कि कब, कहां और कैसे तुम डीप वर्क करोगे। जैसे कि एक खास जगह पर बैठना, एक खास समय पर शुरू करना, एक खास तरीके से अपने माइंड को प्रिपेयर करना। इससे तुम्हारा ब्रेन खुद ब खुद उस स्थिति में जाने लगेगा जिसे हम फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो स्टेट वो अवस्था होती है जहां पर समय रुक जाता है, डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाते हैं और तुम अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हो। और यही डीप वर्क का अल्टीमेट गोल है। लेकिन डीप वर्क सस्टेनेबल तभी होगा जब तुम अपने शरीर और दिमाग को भी प्रॉपर रेस्ट दोगे। न्यूपोर्ट हसल कल्चर के खिलाफ है। वो कहते हैं कि अगर तुम सच में हाई परफॉर्मेंस चाहते हो, तो तुम्हें सोना होगा, ब्रेक्स लेने होंगे, डिजिटल डिटॉक्स करना होगा, और सबसे जरूरी बात, काम के बाद पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होना होगा। अभी तुम्हारा माइंड रिचार्ज होगा, तभी क्रिएटिविटी लौटेगी, तभी तुम नेक्स्ट डीप वर्क सेशन के लिए तैयार हो आओगे। और इसी को वो कहते हैं बी लेजी एंड वर्क हार्ड पैराडॉक्स। यानी जब काम करो तो पूरी इंटेंसिटी से करो, लेकिन जब आराम करो तो पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि आधे मन से किया गया काम कभी गहरा नहीं होता। अब सोचो, क्या तुम सच में प्रोडक्टिव हो या बस बिजी हो? क्या तुम रोज शैलो टास्क्स में उलझकर अपने ड्रीम्स को खो रहे हो? क्या तुम उस रेयर स्किल को अपनाने के लिए तैयार हो जो तुम्हें भीड़ से अलग कर सकती है? क्योंकि डीप वर्क कोई टेक्निक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। एक फैसला है कि अब मैं डिस्ट्रैक्शन की दुनिया को छोड़कर क्लैरिटी की ओर बढ़ूंगा। और ये फैसला तुम्हें आज लेना है, क्योंकि जितनी देर करोगे उतना ही ध्यान भंग करने वाली दुनिया तुम्हारे ड्रीम्स को निगलती जाएगी। और अब यही समय है उस बदलाव का जो तुम्हें शैलो से डीप की ओर ले जाएगा, उस बदलाव का जो तुम्हें व्यस्तता से वास्तविक उत्पादकता की ओर ले जाएगा, उस बदलाव का जो तुम्हें मीडियोक्रिटी से ग्रेटनेस की ओर ले जाएगा। और ये ग्रेटनेस कोई जादू नहीं है, ये मेहनत का परिणाम है। और वो मेहनत तब फल देती है जब वो फोकस के साथ की जाती है, जब वो डिस्ट्रैक्शन से लड़कर की जाती है, जब वो गहराई में उतरकर की जाती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज की दुनिया में जो लोग डीप वर्क कर सकते हैं, वही असल में दुनिया बदल सकते हैं, वही नई खोज कर सकते हैं, वही असाधारण स्तर की प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये सब तब संभव है जब तुम शैलो वर्ल्ड के भ्रम को पहचानो। तुम सोचते हो कि मल्टीटास्किंग से तुम ज्यादा काम कर पाओगे, लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग सिर्फ अटेंशन रेजिड्यू बढ़ाता है। यानी जब तुम एक टास्क से दूसरे टास्क में कूदते हो, तो तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से नहीं जा पाता। और यही कारण है कि तुम थक भी जाते हो और आउटपुट भी घटिया होता है। इसलिए एक समय में एक ही काम करो, पूरे मन से करो, और उसे उस गहराई तक लेकर जाओ जहां लोग पहुंचते नहीं। यही डीप वर्क है, यही मास्टरी की राह है। अब बात करते हैं कि कैसे तुम अपने चारों ओर शैलो वर्क को नियंत्रित कर सकते हो।
सबसे पहले तो अपने दिन से वो सारी मीटिंग्स हटाओ जिनका कोई क्लियर एजेंडा नहीं है। कोई भी मीटिंग सिर्फ इसलिए मत अटेंड करो क्योंकि वो कैलेंडर में है। पूछो, क्या ये वाकई जरूरी है? क्या मैं इसे किसी मेल या संदेश से नहीं निपटा सकता? दूसरी बात, ईमेल को दिन में बार बार मत चेक करो। एक निर्धारित समय रखो, बैच में रिप्लाई करो और हर मेल का जवाब देने से पहले सोचो कि क्या ये तुम्हारे डीप वर्क को नुकसान पहुंचा रहा है। तीसरी बात, शैलो कामों को शेड्यूल करो, उन्हें भी टाइम ब्लॉक में रखो ताकि वो अनियंत्रित होकर तुम्हारे फोकस के समय में घुसपैठ न कर सके। चौथी बात, से नो की प्रैक्टिस करो। हर प्रस्ताव, हर निमंत्रण, हर डिस्ट्रैक्शन को हां मत कहो। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि जब तुम ना कहना सीख जाते हो तभी तुम डीप वर्क के लिए हां कह पाते हो, और यही वो साहस है जो ग्रेटनेस की ओर ले जाता है। अब यहां एक जरूरी बिंदु आता है, तुम्हारा डीप वर्क सेशन कितना लंबा होना चाहिए। शुरुआत में तुम छोटे सेशन से शुरू करो, 30 मिनट, 45 मिनट, लेकिन पूरे ध्यान से, और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाओ। जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान स्थिर होता जाएगा तुम 2-2 घंटे भी बिना किसी ध्यान भंग के काम कर पाओगे। लेकिन इसके लिए अपने माइंड को ट्रेन करना होगा, डिस्ट्रैक्शंस को नियंत्रित करना होगा, सोशल मीडिया को एलिमिनेट करना होगा और बोर्डम को स्वीकार करना होगा। हां, बोर्डम यानी वो खालीपन जो आज के युग में लोग सह नहीं पाते। लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं कि बोर्डम ही वो जगह है जहां विचार पनपते हैं, जहां सृजन होता है। इसलिए जब अगली बार तुम्हें बोर्डम महसूस हो तो फोन मत उठाओ, बल्कि उस खालीपन में डूबो और खुद को ऑब्जर्व करो। यही वो पल है जहां से डीप वर्क शुरू होता है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी की, क्योंकि डीप वर्क सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, ये एक पहचान है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर तुम खुद को डीप वर्कर मानोगे तो तुम्हारा व्यवहार भी वैसा ही होगा। तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, तुम सुपरफिशियल लोगों की सुपरफिशियल आदतों को फॉलो नहीं करोगे, तुम गहराई पसंद करोगे, डिसिप्लिन अपनाओगे और खुद को उस जर्नी पर ले जाओगे जहां कम लोग जाते हैं। यही तुम्हारी अलग पहचान बनेगी और यही तुम्हें उस भीड़ से अलग करेगा जो सिर्फ दिखावे में उलझी रहती है। न्यूपोर्ट एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, तुम्हारा एनवायरनमेंट यानी तुम्हारा वर्क स्पेस भी तुम्हारे फोकस को प्रभावित करता है। अगर तुम्हारा काम करने का स्थान ही डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो तुम डीप वर्क नहीं कर पाओगे। इसलिए एक ऐसा स्थान चुनो जहां पर तुम साइकोलॉजिकली खुद को डीप वर्क के लिए तैयार महसूस करो। वहां पर सिर्फ वही चीजें हों जो तुम्हारे डीप टास्क को सपोर्ट करें। तुम चाहो तो एयर प्लग्स लगा सकते हो, फोन साइलेंट कर सकते हो, इंटरनेट बंद कर सकते हो और अपने चारों ओर एक ध्यान केंद्रित वातावरण बना सकते हो। इससे तुम्हारे अंदर की ऊर्जा भी एक दिशा में बहने लगेगी और यही वो एनर्जी है जो ब्रेक थ्रू आइडियाज लाती है। अब एक और जरूरी पहलू है सफलता का मूल्य। आज की दुनिया में लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं, तुरंत रिस्पॉन्स, तुरंत लाइक्स, तुरंत रिवॉर्ड्स। लेकिन डीप वर्क इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का विरोध करता है। ये कहता है कि असली सफलता, असली संतोष तब मिलता है जब तुम लंबे समय तक फोकस्ड एफर्ट करते हो, जब तुम बार बार अपने क्राफ्ट को रिफाइन करते हो, जब तुम डिस्ट्रैक्शन से लड़ते हो और खुद के सबसे कठिन वर्जन को गढ़ते हो। यही वो सफलता है जो टिकती है और यही वो संतोष है जो दूसरों से नहीं, खुद से जीतने पर आता है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अटेंशन इकोनॉमी के गुलाम बनकर नोटिफिकेशंस में उलझे रहते हैं और दूसरे वो जो अपने ध्यान की रक्षा करते हैं, अपने जीवन को इंटेंशनल बनाते हैं और डीप वर्क के जरिए खुद का निर्माण करते हैं। सवाल ये है, तुम कौन बनना चाहते हो? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा काम दुनिया में कुछ बदले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे शब्द, तुम्हारा निर्माण, तुम्हारी कला, तुम्हारा समाधान लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए, तो तुम्हें डीप वर्क को अपनाना होगा। तुम्हें खुद से एक अनुशासनात्मक समझौता करना होगा और यह समझौता आसान नहीं होगा, लेकिन यही वो रास्ता है जो तुम्हें गहराई देगा, अर्थ देगा, आत्मविश्वास देगा और सबसे बढ़कर सच्ची सफलता देगा। अब सोचो, तुम्हारा हर दिन शैलो डिस्ट्रैक्शंस में बीत रहा है या डीप फोकस में?
क्या तुम खुद को समय दे रहे हो गहराई में उतरने का, या बस नोटिफिकेशंस के पीछे भाग रहे हो? क्योंकि हर दिन एक मौका है, या तो शैलो में फंस जाओ या डीप में गोता लगाओ। या तो वही करो जो सब कर रहे हैं, या वो करो जो कम ही लोग करते हैं। यही फर्क है एवरेज और एक्सीलेंट के बीच। यही फर्क है नॉइज और इम्पैक्ट के बीच। और यही फर्क है एक अधूरी जिंदगी और एक पर्पसफुल जिंदगी के बीच। और यही पर्पस तुम्हारे अंदर तब जागता है जब तुम शैलो चीजों को त्याग कर एक फोकस्ड डीप लाइफ को अपनाते हो। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि मीनिंगफुल काम करने के लिए मीनिंगफुल ध्यान चाहिए। और मीनिंगफुल ध्यान तब आता है जब डिस्ट्रैक्शंस को तुम बाहर नहीं बल्कि अंदर से अस्वीकार करना शुरू करते हो। क्योंकि असली लड़ाई बाहरी शोर से नहीं, अंदर की बेचैनी से होती है। वो बेचैनी जो तुम्हें हर 5 मिनट में फोन उठाने पर मजबूर करती है। वो बेचैनी जो तुम्हें असली काम करने से पहले कोई बहाना ढूंढने पर मजबूर करती है। लेकिन अगर तुम इस बेचैनी को सहना सीख गए, अगर तुम बोर्डम और साइलेंस को अपनाना सीख गए, तो तुम्हारे अंदर एक क्रांति शुरू होगी। एक ऐसा ध्यान जागेगा जो आज की सुपरफिशियल दुनिया में दुर्लभ है। और यही ध्यान तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां महान कलाकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक और नेता पहुंचे हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक धीमी, स्थिर मगर अजेय प्रक्रिया है। ये तुम्हारे दिमाग को दोबारा शेप करता है, तुम्हारी सोच को गहराई देता है और तुम्हारे काम को अर्थ देता है। अब यहां पर एक और जरूरी बात आती है, डिलिबरेट प्रैक्टिस, यानी जानबूझकर कठिन काम करना, बार बार उसी टास्क को करना जहां तुम स्ट्रगल करते हो। डीप वर्क और डिलिबरेट प्रैक्टिस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तुम जानबूझकर एक मुश्किल विषय पर ध्यान केंद्रित करते हो, जब तुम अपनी कमजोरियों पर काम करते हो, जब तुम डिस्ट्रैक्शन से लड़कर अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाते हो, तभी तुम स्किल में मास्टरी हासिल करते हो। और यही मास्टरी तुम्हें एवरेज से महान की ओर ले जाती है। तुम खुद सोचो, क्या कोई ग्रेट पियानिस्ट हर 5 मिनट में इंस्टाग्राम चेक करता है? क्या कोई वर्ल्ड क्लास कोडर हर 10 मिनट में व्हाट्सएप देखता है? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी क्राफ्ट को प्रायोरिटी दी है, उन्होंने डीप वर्क को अपनाया है, और यही कारण है कि वो दूसरों से अलग है। अब सवाल ये है कि क्या तुम भी वही कर सकते हो? और इसका जवाब है हाँ, अगर तुम तैयार हो तो खुद को बदलने के लिए। कैल न्यूपोर्ट इस किताब में एक और महत्वपूर्ण सलाह देते हैं कि तुम अपने दिन की शुरुआत और समाप्ति दोनों एक स्ट्रक्चर के साथ करो। सुबह उठकर सबसे पहले अपने दिन को प्लान करो। हर घंटे को एक उद्देश्य दो, चाहे वो काम हो, ब्रेक हो, सोचना हो या पढ़ना। और जब दिन समाप्त हो जाए तो एक क्लियर शटडाउन रिचुअल अपनाओ, यानी अपने दिमाग को यह संकेत दो कि अब काम बंद हो गया है, अब पूरा विश्राम होगा। इससे तुम्हारा दिमाग भी सीखता है कि कब फोकस करना है और कब आराम। यही रिदम तुम्हारे जीवन में बैलेंस लाती है, प्रोडक्टिविटी के साथ पीस भी देती है। और यही सस्टेनेबल सक्सेस का मूल है। न्यूपोर्ट एक टर्म का जिक्र करते हैं, अटेंशन रेजिड्यू, यानी जब तुम एक टास्क से अचानक दूसरे टास्क में जाते हो तो तुम्हारा ध्यान पूरी तरह स्विच नहीं करता। एक रेसिड्यू बचा रहता है जो तुम्हारे अगले टास्क को प्रभावित करता है, बिना ब्रेक, बिना डिस्ट्रैक्शन। और जब तुम इस तरह काम करते हो तो तुम्हारा ब्रेन एक खास स्थिति में जाता है जिसे हम फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो वो स्थिति है जहां समय का एहसास मिट जाता है, डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाते हैं और तुम अपने काम में डूब जाते हो। यही वो अवस्था है जहां असाधारण रचनाएं जन्म लेती है, साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज होते हैं और इंसान खुद को भुलाकर अपने क्राफ्ट का माध्यम बन जाता है। लेकिन फ्लो में पहुंचना आसान नहीं है। उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए और डीप वर्क की आदत चाहिए। और यही आदत तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बनानी होगी। आज 30 मिनट से शुरू करो, कल 1 घंटा, फिर 2 घंटे, और धीरे धीरे तुम उस स्थिति में पहुंचोगे जहां डीप वर्क तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा, तुम्हारी आदत बन जाएगी। और तब शैलो डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें आकर्षित नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि असली संतोष, असली ग्रोथ और असली अचीवमेंट सिर्फ गहराई में ही मिलती है। अब बात करते हैं डिजिटल दुनिया से दूरी बनाने की। न्यूपोर्ट कहते हैं कि तुम्हें हर टूल के लिए यह सवाल पूछना होगा, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है या सिर्फ मेरे समय और ध्यान को खा रहा है?
अगर कोई टूल तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, तुम्हारी स्किल इंप्रूव करता है या तुम्हें किसी मीनिंगफुल काम में सहायता देता है, तभी उसे इस्तेमाल करो। बाकी सबको एलिमिनेट करो या बाउंड्रीज सेट करो। सोशल मीडिया, न्यूज एप्स, एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स, ये सब तुम्हारा ध्यान खा रहे हैं और अगर तुम इनसे कंट्रोल तरीके से दूरी नहीं बना पाए तो तुम डीप वर्क नहीं कर पाओगे, और अगर तुम डीप वर्क नहीं कर पाए तो तुम उन लोगों में शामिल रहोगे जो हर दिन व्यस्त तो रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, एक जगह ठहरे रहते हैं। इसीलिए आज से डिजिटल डीक्लटर शुरू करो। अपने फोन से उन ऐप्स को हटाओ जो तुम्हें बार बार खींचते हैं, नोटिफिकेशंस बंद करो और हर दिन कम से कम 3 से 4 घंटे का डीप वर्क विंडो बनाओ जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा काम हो। यही वो ब्लॉक है जहां तुम्हारी असली शक्ति जागेगी और यही वो समय है जो तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। अब अंतिम लेकिन सबसे जरूरी बात, डीप वर्क केवल सफलता का साधन नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। ये बताता है कि तुम सुपरफिशियल दुनिया में भी गहराई से कैसे जी सकते हो, कैसे डिस्ट्रैक्शंस की भीड़ में भी शांति पा सकते हो, कैसे फास्ट लाइफ में भी स्लो और मीनिंगफुल बन सकते हो। ये सिर्फ काम की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, ये तुम्हारे सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को बदलता है। और यही कारण है कि न्यूपोर्ट इस किताब को सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए जरूरी मानते हैं जो अपनी जिंदगी को इंटेंशनल और इंपैक्टफुल बनाना चाहता है। डीप वर्क तुम्हें खुद से मिलाता है, तुम्हारे हाईएस्ट पोटेंशियल से, तुम्हारे इनर एक्सीलेंस से, और यही वो यात्रा है जो आज से शुरू होनी चाहिए, बिना कल पर टालें। क्योंकि जितनी देर करोगे डिस्ट्रैक्शंस उतना ही गहरा जड़ पकड़ते जाएंगे। और अगर तुम आज ये फैसला लो कि अब मैं गहराई से जीऊंगा, तो तुम्हारे हर दिन का, हर घंटे का अर्थ बदल जाएगा, तुम्हारे काम का स्तर बदल जाएगा और सबसे बढ़कर तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। तुम एक ऐसे इंसान बनोगे जो केवल शोर में नहीं बोलता बल्कि मौन में निर्माण करता है, जो सिर्फ दिखावा नहीं करता बल्कि सृजन करता है, जो केवल चलते नहीं रहता बल्कि दिशा में चलता है। और यही दिशा तुम्हारी जिंदगी को एक अर्थ देती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति दिशा के साथ चलता है तो उसकी चाल धीमी हो या तेज फर्क नहीं पड़ता, वो मंजिल की ओर बढ़ रहा होता है। और यही डीप वर्क का सार है, इंटेंशनैलिटी। मतलब हर काम, हर सोच, हर समय का उपयोग एक उद्देश्य के साथ, एक ऐसी क्लैरिटी के साथ जो तुम्हें इस शोरगुल भरी दुनिया में भी शांत रखती है, फोकस्ड रखती है और तुम्हारे अंदर एक ऐसी इनर पावर जगाती है जिसे कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं दे सकता। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के प्रोफेशनल्स होते हैं, एक वो जो अपने समय का मालिक होते हैं और एक वो जो अपने समय के गुलाम। जो डीप वर्क करते हैं वो समय के मालिक बनते हैं, वो अपने काम की प्रायोरिटी खुद तय करते हैं, वो किसी एक्सटर्नल अप्रूवल के लिए नहीं बल्कि इंटरनल मास्टरी के लिए काम करते हैं। जबकि जो लोग शैलो डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहते हैं वो हर पल किसी ना किसी चीज के रिएक्शन में जीते हैं और उनका जीवन रिएक्टिव बन जाता है, प्रोएक्टिव नहीं। अब सोचो, क्या तुम भी दिन भर नोटिफिकेशंस के हिसाब से अपना काम तय करते हो? क्या तुम्हारी प्रोडक्टिविटी तुम्हारी इच्छाओं से नहीं बल्कि इनकमिंग मैसेजेस से नियंत्रित होती है? अगर हां, तो समझ लो कि तुम अभी तक डीप वर्क के मार्ग पर नहीं हो। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यह राह आज भी शुरू की जा सकती है, अभी इसी क्षण। डीप वर्क हमें सिखाता है कि एक्सीलेंस कोई खास लोगों की जागीर नहीं है, बल्कि जो इंसान अपने दिमाग को ट्रेन करता है, जो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का अभ्यास करता है, जो बोर्डम को सहने की ताकत रखता है, वही व्यक्ति एक्सीलेंस को प्राप्त करता है। और यह कोई रहस्य नहीं है, यह एक अभ्यास है, एक अनुशासन है। और अगर तुम तैयार हो अपने आप को इस डिसिप्लिन में डालने के लिए, तो कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। अब बात करते हैं उन रिचुअल्स की जो डीप वर्क को स्ट्रेंथन करते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क के लिए एक निर्धारित स्टार्टअप और शटडाउन रिचुअल होना चाहिए। जैसे एक पायलट टेक ऑफ से पहले चेकलिस्ट फॉलो करता है, वैसे ही डीप वर्क सेशन शुरू करने से पहले तुम्हें अपने माइंड को सिग्नल देना चाहिए कि अब मैं गहराई में उतरने जा रहा हूं। यह सिग्नल कुछ भी हो सकता है, एक विशेष म्यूजिक, एक अफर्मिंग सेंटेंस, वर्क स्पेस की सफाई या मेडिटेशन का एक छोटा सा अभ्यास। और जब तुम्हारा सेशन खत्म हो जाए
तो एक रिचुअल के साथ इसे बंद करो ताकि दिमाग को आराम मिल सके और स्ट्रेस बाहर निकले। ये दोनों अभ्यास तुम्हारे माइंड को कंसिस्टेंसी और कंट्रोल की भावना देते हैं और इससे डीप वर्क एक सहज आदत में बदलने लगता है। अब एक और बात जिसे कैल न्यूपोर्ट बहुत स्ट्रांगली एड्रेस करते हैं वो है बोर्डम टॉलरेंस। आज की डिजिटल दुनिया ने बोर्डम को दुश्मन बना दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि बोर्डम ही क्रिएटिविटी की जननी है। जब तुम्हारा दिमाग खाली होता है तभी वो नए विचारों को जन्म देता है। लेकिन अगर तुम हर बार बोर्डम में फोन उठा लेते हो, कोई वीडियो चला लेते हो, तो तुमने उस क्रिएटिव इंपल्स को मार दिया। इसलिए बोर्डम से भागो मत, उसे ऑब्जर्व करो, उसे अलाउ करो और तभी तुम उस जोन में पहुंच पाओगे जहां से डीप आइडियाज जन्म लेते हैं। अब बात करते हैं सक्सेस की असली परिभाषा की, क्योंकि डीप वर्क सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस की बात नहीं करता, ये इंटरनल सेटिस्फैक्शन की भी बात करता है। जब तुम किसी काम में पूरी तरह से डूबे होते हो, जब तुम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का उपयोग कर रहे होते हो, तो एक अलग ही प्रकार की संतुष्टि मिलती है, एक शांति, एक फुलफिलमेंट जो किसी प्रशंसा या इनाम से नहीं मिलती, और यही सबसे बड़ी सफलता है। कैल न्यूपोर्ट का मानना है कि मीनिंगफुल वर्क ही मीनिंगफुल लाइफ की नींव है। और मीनिंगफुल वर्क तब संभव है जब तुम डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठो, जब तुम अटेंशन को सिर्फ रिएक्ट करने के लिए नहीं बल्कि कॉन्शियसली एक्ट करने के लिए इस्तेमाल करो। और यही वो माइंडसेट शिफ्ट है जो तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी की ओर ले जाता है। अब इस पूरी किताब का एक सेंट्रल मैसेज है, तुम्हें बिजी नहीं, प्रोडक्टिव बनना है। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। बिजी इंसान दिन भर दौड़ता है, अलग अलग काम करता है, लेकिन उसका परिणाम शैलो होता है, जबकि प्रोडक्टिव इंसान कम काम करता है लेकिन उसे गहराई से करता है। उसकी आउटपुट हाई इंपैक्ट वाली होती है। और यही फर्क डीप वर्क और शैलो वर्क के बीच है। तुम्हें तय करना है कि तुम क्या बनना चाहते हो, एक कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड बिजी बी या एक डीपली फोकस्ड इंपैक्टफुल क्रिएटर। कैल न्यूपोर्ट हमें यह भी बताते हैं कि डीप वर्क का अभ्यास करने से तुम्हारे ब्रेन स्ट्रक्चर में भी बदलाव आता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब तुम लगातार फोकस्ड अटेंशन देते हो तो तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, यानी डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव थिंकिंग की शक्ति बढ़ती है। और इसके विपरीत अगर तुम बार बार शैलो डिस्ट्रैक्शंस में समय बिताते हो तो अटेंशन स्पैन घटता है, सोचने की क्षमता कम होती है और एंजाइटी बढ़ती है। यानी डीप वर्क ना सिर्फ तुम्हें प्रोडक्टिव बनाता है बल्कि साइकोलॉजिकली भी तुम्हें स्टेबल और पावरफुल बनाता है। अब सवाल यह है कि इस प्रैक्टिस को शुरू कैसे किया जाए। न्यूपोर्ट कहते हैं कि सबसे पहले एक कमिटमेंट करो कि अगले 30 दिन तक हर दिन कम से कम 1 घंटा डीप वर्क के लिए दूंगा। इस 1 घंटे को सेक्रेड मानो, किसी भी हालत में इसे शैलो कामों के लिए सैक्रिफाइस मत करो। और इस 1 घंटे में वो काम करो जो तुम्हारी स्किल को बढ़ाए, जो तुम्हारे कोर गोल से जुड़ा हो, जैसे कोडिंग, राइटिंग, डिजाइनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इस समय में फोन, इंटरनेट, मैसेजेस सब बंद कर दो, सिर्फ तुम और तुम्हारा टास्क। और जब ये 30 दिन पूरे होंगे तुम देखोगे कि तुम्हारा ध्यान शार्पन हुआ है, डिस्ट्रैक्शंस का असर कम हुआ है और तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ चुका है। यही डीप वर्क का जादू है। अब इस पूरी जर्नी को सस्टेनेबल बनाने के लिए एक और चीज जरूरी है, डिजिटल मिनिमलिज्म। न्यूपोर्ट की एक और किताब का सेंट्रल थीम भी यही है कि तुम केवल उन्हीं डिजिटल टूल्स का उपयोग करो जो तुम्हारे जीवन में वास्तविक वैल्यू लाते हैं। बाकी सबको या तो हटा दो या स्ट्रिक्टली बाउंड्रीज में रखो, जैसे सोशल मीडिया ऐप सिर्फ डेस्कटॉप पर उपयोग करना, फोन में ब्राउजर हटाना, नोटिफिकेशन बंद करना और पीरियोडिक डिजिटल डिटॉक्स करना। हर रविवार या महीने में 1 हफ्ता पूरी तरह ऑफलाइन रहना। इससे तुम्हारा माइंड रिचार्ज होता है, क्लैरिटी लौटती है और डीप वर्क के लिए कैपेसिटी बनती है। डीप वर्क का अंतिम संदेश यही है कि आज की दुनिया में असली लग्जरी गहराई है और जो व्यक्ति इस लग्जरी को हासिल कर लेता है वो सिर्फ मटीरियलिस्टिकली नहीं, मेंटली भी अमीर होता है।
वो सिर्फ पैसा नहीं कमाता बल्कि पीस भी कमाता है। वो सिर्फ स्टेटस नहीं बल्कि सेटिस्फैक्शन भी अर्जित करता है। और यही वो जिंदगी है जिसे हर कोई जीना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उसके लिए डिसिप्लिन अपनाते हैं। अब तुम तय करो, क्या तुम भी उन्हीं बहुत कम लोगों में शामिल होगे? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारी प्रेरणात्मक यात्रा में। फिर मिलते हैं नए विचारों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।